कराची में जारी गर्मी की लहर के साथ साथ लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में रात के औकात में भी जो लोड शेडिंग हो रही है उससे शहरी बेहाल हो चुके हैं। इसी बारे में हम मजीद जानेंगे। कुरंगी से हमारे साथ मौजूद हैं अब तक न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब सलमान और बलोच कॉलोनी के इलाके से हमें ज्वाइन करेंगी अमरीन अल्ताफ। सबसे पहले हम रुक करेंगे कोरंगी का, जहां पर शहाब सलमान मौजूद है। जानते हैं कि वो कोरंगी में क्या सूरत हाल देख रहे हैं। शहाब, कराची का इलाका कोरंगी जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया भी मौजूद है, यहाँ पर कितने घंटे लोड शेडिंग की जा रही है और क्या इस वक्त रात में भी क्या लोड शेडिंग है वहाँ पे? बिल्कुल ज़रा ऐसा ही है कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और कोरंगी का जो इलाका रिहायशी इलाका है वहाँ पर लोड शेडिंग हर 2 घंटे के बाद 2 घंटे की लोड शेडिंग होती है। लेकिन इस वक्त जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ ये कोरंगी ढाई है, F48 का एरिया है, अरकानाबाद कहलाता है। यहाँ पर गुज़िश्ता 15 रोज़ से बिजली है ही नहीं। इलाका मकीनों का ये कहना है कि 15 दिन कबल यहाँ की PMT जो है वो फॉल्ट के बायस फटी धमाके से, और इसके बाद जो है वो KE का अमला जो है उस PMT को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर आया ही नहीं। और 15 दिन से तकरीबन 200 से ज़ायद घर हैं, उसके मकीन जो है इंतहाई ज़्यादा अजियत का शिकार हैं। मेरे कैमरामैन अदील अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त जो है वो लोग अपने घरों के बाहर चारपाई पर जो है बच्चों को सुला रहे हैं और उनकी रखवाली के लिए बड़े जागते रहते हैं और बच्चे सोते रहते हैं। अदील आपको दिखा सकते हैं कि 2 बच्चे सो रहे हैं और साथ में जो है वो उनके सरपरस्त जो है वो बैठे हुए हैं, और उनसे हम पूछ लेते हैं कि क्या वजह है कि आज बच्चों को बाहर क्यों सुला रहे हैं आप? ये इसलिए कि बिजली नहीं है आज 15 दिन से। अगर कोई कंप्लेन भी करता है तो इधर को कोई सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं है 15 दिन से बिजली, क्या वजह है? ये जो है ना PMP का उधर धमाका हो गया इसलिए। आप लोग बिल देते हैं? हाँ बिल्कुल, तमाम लोग देते हैं। हाँ हर महीने का महीना क्लियर है। ये हम लोग का ये जितना भी लगा हुआ है ना ये मीटर सब नवा लगा हुआ है। जितना भी हम लोग बिल भरा सबका क्लियर है, मगर क्या हम लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही होगी आपको? तो क्या करूं, बाल बच्चा लेके इधर सोता हूँ। रात को देखो मेरे को इधर चूहे ने भी काटा है। रात में अंधेरे की वजह से जो है वो हशातुल अर्ज भी जो है वो शहरियों को तंग कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इनको जो है वो चूहा जो है वो काट गया अंधेरे की वजह से। और वाक़तन हमने इस इलाके के अंदर देखा कि लोग जो है वो टार्च लेके, मोबाइल फ़ोन की लाइट्स लेके जो है वो गलियों के अंदर चलते हैं बड़ी मुश्किल से। और सिर्फ यही चारपाई नज़र नहीं आ रही, हम आगे भी गए तो बहुत सारी जगहों पे लोग जो है वो चारपाई पे और कुछ तो ज़मीन के ऊपर जो है वो बिस्तर डाल के जो है अपने बच्चों को सुलाने पे मजबूर हैं। और सूरत हाल ऐसी है कि यानी यहाँ पर जो है वो ज़िंदगी का तस्वुर नज़र नहीं आ रहा। पत्थर के से दौर में का सा इलाका लगता है कोरंगी ढाई का, कि जहाँ पर लाइट नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोगों ने ज़मीन के ऊपर अपने बिस्तर बिछा के अपने बच्चों को, नन्हे बच्चों को लिटाला हुआ है, और कुछ के पास जो चारपाई है तो उन्होंने चारपाई के ऊपर डाला हुआ है। ये सूरत हाल है। मजमूई तौर पर शहर जो है वो KE की लोड शेडिंग की वजह से परेशान है। तो इस कोरंगी ढाई के अंदर 15 दिन से लाइट का नामो निशान ही नहीं है। PMT फटने के बाद अमला यहाँ पर नहीं पहुंचा और ना ही उसने जो PMT रिपेयर किया। बिल्कुल, हमें अब सूरत हाल से आप आगाह कर रहे हैं और ये काफ़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। KE जो इंतजामिया है वो लगता है कि आंखों पे पट्टी बांध के बैठी हुई है। बलोच कॉलोनी का रुख करेंगे। अमरीन अल्ताफ हमारे साथ हैं। अमरीन, बलोच कॉलोनी में एग्जैक्टली आप किस जगह पे खड़ी हुई हैं और इस इलाके में कितनी लोड शेडिंग हो रही है, कितने घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग है? जी देखिए, बिल्कुल कराची में बढ़ती हुई गर्मी के साथ जो बिजली की आंख मचौली है उसका सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलोच कॉलोनी के पास और यहाँ पर भी तकरीबन इस वक्त 5 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं कि यहाँ पर भी जो है वो बिजली का नामो निशान नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है कि पूरा दिन गर्मी में काम करने के बाद जब घर पर आते हैं तो यहाँ पर भी लाइट नहीं मिलती। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि चूँकि बच्चों के स्कूल में पेपर्स हो रहे हैं तो उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम इस वक्त देख सकते हैं कि बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ फुटपाथ पे बैठे और यहाँ बैठ के वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर चूंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, साथ साथ में अंधेरा बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। साथ में जब से ये सुना है कि इलेक्ट्रिक की तरफ से कि मज़ीद जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाया जाएगा, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो आवाम है उसका जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है, उनकी नाराज़गी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उनका यही कहना है कि इलेक्ट्रिक को जो है वो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, आम पब्लिक का, स्पेशली बच्चों का ख्याल करना चाहिए, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनका ख्याल करना चाहिए। इस तरह की गैर एलानी लोड शेडिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के कान पे जो है वो जूं तक नहीं रेंग रही, वो आवाम को परेशान की जा रही है। बहुत से इलाके कराची के ऐसे हैं जो इस वक्त भी अंधेरे में डूबे हुए नजर आते हैं। जी
बिल्कुल अमरीन, हम ये देखते हैं कि जो लोड शेडिंग है वो तो होती है, बिजली गायब होती है, लेकिन जो बिल आते हैं वो पूरे ही आते हैं, बल्कि कुछ ज़्यादा ही आ जाते हैं और आवाम कहते हैं कि इतनी तो बिजली इस्तेमाल ही नहीं की, घर में बिजली नहीं होती है। अमरीन, जो वहाँ के रिहायशी हैं उनका इस बारे में क्या कहना है? उन्होंने कभी जाके के इलेक्ट्रिक में कोई कंप्लेन दर्ज की है, किसी से किसी आवाज़ उठाई है, कुछ कहा है कि जाके कोई इनके इस मसाइल को समझ सके, हल कर सके? देखिए, के इलेक्ट्रिक का जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि वो कंप्लेन ऑफिस में जब अगर कॉल की जाती है, बकौल आम पब्लिक के जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, उनका यही कहना है कि हमारी कंप्लेन सुनने वाला कोई नहीं है। जब उनके कंप्लेन ऑफिस में कॉल की जाती है तो वहाँ सुनने वाला कोई नहीं होता। बिजली के जो बिल है वो बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं, बहुत ज़्यादा आए जाते हैं, जिसके ऊपर जो अगर किस्तें करवाई जाएँ तो उस पर भी उनको 4-4, 6-6 चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसके बाद भी उनको किसी किस्म की जो है वो कामयाबी हासिल नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ पे जो पब्लिक है वो काफ़ी नाराज़ दिखाई देती है। उनका यही कहना है कि इलेक्ट्रिक को जो है वो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमरीन अल्ताफ, हमें बलूच कॉलोनी से अपडेट कर रही थी, और कराची के इलाके कुरंगी से हमारे साथ शहाब सलमान थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।